नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कब आपको अपने आप को डॉक्टर को दिखाने जाना चाहिए, कब अपनी जांचें करानी चाहिए। दोस्तों, इस कोरोना वाले माहौल में कभी कभी अचानक अन्य बीमारियों से जैसे कैंसर से, हार्ट अटैक से मृत्यु हो ही रही है। तो कब हमें अपने आप को जांचें करानी चाहिए और कब नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसे एक मरीज़ हमारे पास आते हैं जिनको अपने सिर में दर्द हो रहा होता है, किसी ने उनको कुछ तेज बोल दिया, झगड़ा हो गया, टेंशन हो गई, एग्ज़ाम का प्रेशर है, स्ट्रेस है, सिर में दर्द हो गया। फिर वो उनके मन में एक विचार आता है कि ये कहीं ट्यूमर तो नहीं हो गया, ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर वो कहते हैं जी सीटी स्कैन कर दो हमारा, एमआरआई कर दो हमारी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सरकारी अस्पताल में फ्री भी हैं, कुछ लोग पैसे वाले हैं तो वो फोर्स करते हैं डॉक्टर को। दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपको कोई सिर में दर्द हो रहा है और आपको उसका कॉज फैक्टर मालूम है, जैसे कोई स्ट्रेस था, किसी ने आपको तेज आवाज़ में बोल दिया, झगड़ा हो गया, तनाव था, तब वो जनरली दर्द ट्यूमर का या किसी चीज़ का नहीं होता है, किसी गंभीर बीमारी का परिणाम नहीं होता है। तो दोस्तों, जब भी आपको कोई दर्द लंबे समय से बना हुआ है, आपके आंखों के आगे धुंधलापन आने लग गया है, आपको नोजिया या वोमिटिंग फील होती है, तभी आपको अपने जांचें करानी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अन्यथा हर सिर दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पर उनको फोर्स नहीं करना चाहिए कि मेरी ये जांचें कर लीजिए, मेरी वो जांचें कर लीजिए। उसी तरह जब हम फेफड़ों की बात करते हैं, तो अगर आपको कोई खांसी नहीं है, आपको कभी कोई हल्का फीवर नहीं रहता है, कभी खांसी में कोई खून नहीं आया है, आपका वजन कम नहीं हुआ है, तो दोस्तों जनरली आपको कोई लंग्स की बीमारी नहीं है। और अनावश्यक आपको ये ज्ञात करने के लिए कि मुझे कोई लंग की बीमारी तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है, अनावश्यक टेस्ट नहीं करानी चाहिए। उसी तरह अगर हम हार्ट की बात करें, तो अगर दोस्तों आपकी उम्र 30-40 वर्ष से ज़्यादा है, स्मोकर नहीं हो, टोबैको च्यूअर नहीं हो, 3 मंजिल सीढ़ी, 4 मंजिल सीढ़ी आप बिना रुके एक बार में चढ़ लेते हो, 2-3 किलोमीटर पैदल चल लेते हो, वजन उठा लेते हो, सारे मेहनत के अपने घर के काम कर लेते हो, बाहर के काम कर लेते हो, तो जनरली आपको ये हार्ट की समस्या नहीं होती है, या है भी तो भी आपको हार्ट अटैक आने का खतरा काफ़ी कम है। तो दोस्तों, अगर आपको बैठे बैठे ही आपको कहीं एक जगह पर चेस्ट में, कहीं छाती में दर्द हो रहा है, राइट शोल्डर में, लेफ्ट शोल्डर में, कहीं भी आपको दर्द हो रहा है, लोकेलाइज पेन हो रहा है, तो इसका मतलब, और अगर आप चलने फिरने पर आपको कोई तकलीफ नहीं है, भारी वजन का काम करने में आपको तकलीफ नहीं है, तो इसका मतलब आपको हार्ट की तकलीफ नहीं है और अनावश्यक आपको अपने टेस्ट नहीं कराने चाहिए। उसी तरह अगर हम पेट की गंभीर बीमारी की बात करें, जैसे लीवर हो गया, लीवर के अंदर कोई गांठ हो गई, ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, पेट की आंतों का कोई ट्यूमर हो गया, तो दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल और एक सरल तरीका है पता करने का कि आपको ये बीमारी है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको भूख लग रही है, सुबह आप उठते हो और आपको लगता है हाँ पेट में चूहे कूद रहे हैं, भूख लग रही है, तो आप मोस्टली ये मान सकते हैं कि आपको कोई इंटेस्टीन की, गैस्ट्रिक कोई समस्या नहीं है और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो इस तरह आप अपने टेस्ट को, अनावश्यक टेस्टों को अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरह अगर दोस्तों हम बात करते हैं अन्य किसी भी बीमारी की, तो जनरली अगर कोई बीमारी आपको लोकलाइज एक दिन के लिए आती है, रेगुलर नहीं आती है, तो जनरली उसको हम बीमारी में शामिल नहीं करते हैं और वो स्पोरेडिक, एक एपिसोडिक अपन बात कर सकते हैं। तो इस तरह अनावश्यक जांचों से बचें और अपने सिम्टम्स आप खुद पहचानें, और अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप डॉक्टर से सलाह लें, बट अनावश्यक टेस्ट ना कराएं। दोस्तों, अनावश्यक, आपके पास पैसा है, आप धनवान हो, आप फुल बॉडी चेकअप करा सकते हो, बट उससे अनावश्यक देश पर ही भार पड़ता है, अपना कंट्री को ही नुकसान होता है, डिमांड बढ़ती है, बाहर से सामान आता है, खरीदते हैं, इंपोर्ट होता है। तो सिम्टम पहचानें, डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर पर विश्वास रखें, जागरूक बने, डरपोक नहीं।